Assalamualaikum. Welcome to Earth of Knowledge. Hello, Assalamu alaikum to everyone. I hope you are all fine. If you want to know about European Union in short and easiest way, then this video is for you people. इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी किया करें। यूरोपियन यूनियन जो है ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में फॉल करती है। तो हमने कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें सीटो सेंटो एंड अदर कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ को भी डिस्कस किया था। तो आज इसी तरह जो है मैं यूरोपियन यूनियन के बारे में वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, जो इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपको पेपर में आ सकते हैं। लाइक अगर आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एफपीएससी या किसी भी एनटीएस या किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो जो है आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। तो आपने कुछ भी पॉइंट जो है वो मिस नहीं करने, ताकि आपको हर कंसेप्ट जो है हर पॉइंट जो है वो क्लियर हो सके। तो ये मैंने कुछ डाटा कलेक्शन की है आपके लिए, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट जो है, व्हाट इज द यूरोपियन यूनियन, उसका पर्पस, हिस्ट्री, एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नेंस। मतलब उसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसका पर्पस देखेंगे। पहले भी जो मैंने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ शेयर की हैं, तो उसमें भी मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था कि उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, उसका पर्पस पता होना चाहिए। या हिस्ट्री अगर किसी के बारे में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी पता तो चल जाएगा, क्योंकि इसकी हिस्ट्री के बारे में ये आपको पेपर में नहीं पूछा जाता। एमसीक्यूज वगैरह हिस्ट्री के बारे में नहीं आए होते। और इस्टेब्लिशमेंट मतलब ये कब बनी, ये और इसकी गवर्नेंस वगैरह कौन कर रहा है, मतलब किस जो है डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो है ये काम कर रही है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन की डेफिनेशन क्या है, मतलब इसकी तारीफ क्या है। तो मैंने इंग्लिश में भी देखी है और उर्दू में भी आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है, द यूरोपियन यूनियन पर्पस इज टू प्रमोट। अगर पर्पस देखें या डेफिनेशन देखें तो वो सिंपली दोनों बहुत मतलब जो है सेम चीज़ें हैं। तो देखते हैं क्या है। इज टू प्रमोट पीस, अमन, establish a unified economic and monetary system, promote inclusion and combat discrimination, break down the barriers to trade borders। क्या कर रही है? एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, मॉनेटरी सिस्टम को प्रमोट कर रही है, और जो बैरियर्स हैं, मतलब जो रुकावटें हैं ट्रेड में या बॉर्डर्स हैं, उनको तोड़ रही है, उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। इनकरेज टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट, चैम्पियन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अमंग others promote goals like a competitive global market and social progress। इन सिंपल वर्ड में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूरोपियन यूनियन मतलब ये एक अमन को प्रमोट कर रही है, और जो ट्रेड हम कंट्रीज में कर रहे हैं उनमें जो बैरियर्स आ रहे हैं उनको ब्रेक डाउन कर रही है, मतलब ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। और अगर देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजिकल या साइंटिफिक डेवलपमेंट्स है उनको इनकरेज कर रही है, उनको बढ़ावा दे रही है। या फिर जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसको भी जो है वो प्रमोट करने की कोशिश करी है। और जो दूसरी चीज़ें हैं लाइक ग्रोथ, कम्पिटेटिव का ग्लोबल मार्केट है, या सोशल प्रोग्रेस जो है कंट्रीज में, उनको भी प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। अगर हम इसको डेफिनेशन उर्दू में देखें तो इस यूनियन का मकसद अमन को फ़रोग देना, मुतफ़िका माशरी और मालियाती निज़ाम का क़याम, शमूलियत और इम्तियाज़ी सलूक को फ़रोग देना, तिजारत और सरहदों की राह में हाय रुकावटों को ख़त्म करना, तकनीकी और साइंसी पेशरफ्तों की हौसला अफजाई करना, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाना और दूसरों के माबीन मुसावकत जैसे अहदाफ को फ़रोग देना, आलमी मंडी और माशरती तरक्की में भी मदद कर रही है। तो ये सबसे पहले तो आपको पर्पस पता होना चाहिए कि अगर आपको वो एमसीक्यू पूछे कि पर्पस में चार ऑप्शन है तो आपको
वो चूज कर सकें। इसके अलावा जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो मेंबर्स, इस्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर्स, कैपिटल, ये मैंने हर वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स भी हैं, उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, कैपिटल कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये मैंने किसी किसी का बताया। इसका मुझे आइडिया था तो मैंने कहा चलो शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तो नेक्स्ट फाउंडर जो है, मतलब किन कंट्रीज ने मिलके जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। तो इसमें जो मेंबर्स हैं वो जर्मनी है, इटली, फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन, स्पेन और मोर, मतलब इसमें 28 थे कंट्री। तो एक ब्रेक्सिट जो कंट्री है वो निकाल दिया है, तो अब जो है 27 है। तो मतलब ये 27 कंट्रीज हैं। आगे इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कैपिटल आपको पता होना चाहिए, ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है, इसका कैपिटल जो है वो ब्रसल्स है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, मतलब जहाँ पे ये इसकी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, वो पेरिस मेट्रोपॉलिटन एरिया में है। जो इसके फाउंडर्स कंट्रीज थे, मतलब जिन कंट्रीज ने मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है यूरोपियन यूनियन, उसमें जर्मनी, इटली, फ्रांस, नेदरलैंड, बेल्जियम, लुक्समबर्ग, ये कंट्रीज हैं। 6 कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर ये यूरोपियन यूनियन को बनाया है। तो ये मेन कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं, पीपीएससी में अक्सर ज़्यादा जो है वो पीछे हुए होते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं इसकी डेफिनेशन को शॉर्ट करके आपको बताऊं तो ये इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है: डिज़ाइन टू टीयर डाउन ट्रेड, इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर्स एंड प्रोमोट फ्लोरिशिंग इन दीज एरिया। मतलब जो कंट्रीज हैं उसमें ट्रेड बैरियर्स को और सोशल इकोनॉमिक बैरियर्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ये बनी है 1993 में। यूरोपियन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको पहले बता दिया है, वो ब्रसल्स बेल्जियम में है और इसका कैपिटल ब्रसल्स है। अच्छा, तो ये फंक्शन बाय, मतलब किस डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो है ये काम कर रही है, मतलब इसे कौन कौन से जो हैं पार्ट जो हैं वो फंक्शंस कर रहे हैं, मतलब परफॉर्म कर रहे हैं इसकी ड्यूटीज वगैरह। तो यूरोपियन यूनियन फंक्शंस वाया 3 गवर्निंग सिस्टम इंक्लूडिंग अ कौंसल। फर्स्ट जो है वो कौंसल है, सेकंड पार्लियामेंट, थर्ड कमीशन। ये तीन जो हैं ये मिलकर इसकी ड्यूटीज, मतलब इसको हैंडल कर रहे हैं इन सिंपल वर्ड। तो इसकी कुछ हिस्ट्री है, इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। ये फंक्शन जो अभी इसी वीडियो में लास्ट में मैं तो आपको बताऊंगा कि ये क्या काम कर रहे हैं, मतलब इसको यूरोपियन यूनियन को चलाने में जो है वो कुछ किरदार अदा कर रहे हैं। तो क्या किरदार अदा कर रहे हैं, वो किस तरह हैंडल कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। तो इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री जो है यूरोपियन यूनियन की, मतलब ये हाउ डिड द यूरोपियन यूनियन फॉर्म, मतलब यूरोपियन यूरोपियन यूनियन फॉर्म, मतलब यूरोपियन यूनियन कैसे बनी थी। तो ये 1993 में जो है नॉट बीइंग ऑफिशियली फॉर्म अंटिल 1993 तक ये नहीं बनी थी। जो 1957 में जो है ये फाउंडेशन इसकी हुई थी, लेकिन इसका जो स्टैब्लिशमेंट थी, मतलब किस नाम से बनी थी, वो बनी थी इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, ये इसका नाम है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वाज एस्टैब्लिश, मतलब इसे अगर एब्रीवेशन इसकी की जाए तो ईईसी। तो ये भी आपको पेपर में पूछा जाता है कि एब्रीवेशन ये जो है ये किसकी है, यूरोपियन यूनियन की क्या होगी, ईयू होगी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की क्या होगी, डबल ई सी, ई सी। ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है और पूछते हैं अक्सर। तो was formed out of a previous group called the European Coal and Steel Community which had its own start in 1951 में जो है इसका स्टार्ट लिया गया।
तो आप अमंग अदर थिंग द ईईसी वाज डिजाइन टू हेल्प ब्रेक डाउन ट्रेड बैरियर्स, उसके भी वही काम थे। तो इन सिंपल वर्ड्स में अगर आपको आप बता दूं, सबसे पहले थी डबल ई सी, मतलब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। उसके बाद जो है इसमें कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह की गई। तो इसको however, it wasn't until 1993 that the EEC morphed into the European Union following the new Maastricht Treaty, also known as Treaty on European Union. फिर उसके बाद क्या हुआ, एडिशनली द ट्रीटी ऑफ लिस्बन इनेक्टेड इन 2009। एडिशनल मतलब इसमें एडिशन किया गया, गेव द यूरोपियन यूनियन मोर ब्रॉड पावर्स, इसको कुछ और पावर्स दी गई। दैट इंक्लूडेड बीइंग अथॉराइज्ड टू साइन इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंक्रीज बॉर्डर पेट्रोल एंड अदर सिक्योरिटी एंड इन्फोर्समेंट प्रोविजन। तो सबसे पहले क्या हुआ था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई 1957 में, और जिसकी जो मतलब प्रीवियस जो है, इससे पहले जो है इसका नाम था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, जो कि 1951 में बनी थी। तो उसके बाद जो है मतलब डबल ई सी के बाद जो है कुछ एडिशंस वगैरह करके इसको नाम दिया गया ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन। तो उसके बाद जो है 2009 में कुछ और पावर्स वगैरह देके इसे यूरोपियन यूनियन बनाया गया। तो मतलब ये भी उसी से रिलेटेड है, मतलब इसके भी जो है वही काम थे, मतलब ट्रेड बैरियर्स वगैरह जो मैं आपको डेफिनेशन में बता चुका हूँ। अच्छा, इसमें यूरोपियन यूनियन नेम से याद नेम से ही जाहिर है यूरोपियन, यूरो, ठीक है। मतलब इसमें जो कंट्रीज हैं, क्या ये पूछा जा सकता है, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं वो सारे के सारे यूरो की करेंसी यूज कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें सिर्फ 19 कंट्रीज हैं जो 27 में से 28 या 27 में से जो है 19 कंट्रीज जो हैं वो ये यूज कर रहे हैं। तो ये अब ये 27 हो गए हैं। वो कंट्री जो है मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा था और क्यों निकाला गया उससे। मतलब जो 19 कंट्रीज हैं आउट ऑफ 27 कंट्री जो है वो यूरो करेंसी यूज कर रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कौन कितने कंट्रीज जो हैं वो यूरो की करेंसी यूज कर रहे हैं। आप तो सिंपली 19 कंट्रीज। अच्छा, हाउ इज द यूरोपियन यूनियन गवर्न, मतलब ये मैंने आपको पहले बताया था, कौंसल पार्लियामेंट कमीशन जो है वो इसको गवर्न कर रही हैं। तो इनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, मतलब ये कैसे काम करती है, मैं आपको बताता चलूँ। जो कौंसल है, मेन जॉब इज टू क्रिएट, जो क्या करती है, बनाती है या पैदा करती है, एंड प्रपोज न्यू पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन फॉर द यूरोपियन यूनियन। जो क्या करती है, बनाती है या प्रपोज करती है न्यू पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन फॉर द यूरोपियन यूनियन। इट ऑपरेट्स अंडर अ डिफरेंट ईयू प्रेसिडेंट एवरी 6 मंथ, मतलब 6 माह में इसे एक जो है प्रेसिडेंट वो ऑपरेट कर रहा होता है, जो कि इसकी पॉलिसीज वगैरह क्रिएट करता है या प्रपोज करता है। इससे नेक्स्ट जो है पार्लियामेंट आ जाती है। देन पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट डिबेट एंड पासिस द लॉ proposed by the council, electing members once every 5 years। जो कौंसल ने लॉज बनाए होते हैं उस पर डिबेट करती है, मतलब कोई भी अमेंडमेंट्स वगैरह करनी हो तो वो करती है। और पास द लॉज प्रपोज बाय द कौंसल, इलेक्टिंग मेंबर्स वंस एवरी 5 ईयर। जो मेंबर जो है वो सिलेक्ट करती है, इलेक्ट करती है किसमें, एवरी 5 ईयर्स में। ये आपको पूछा जा सकता है। जो कौंसल में जो प्रेसिडेंट होता है वो कितने अरसे के लिए इलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, वो है 6 मंथ के लिए। और जो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए वंस 5 साल में एक दफ़ा सिलेक्ट किए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछा जा सकता है। आगे है कमीशन जो है वो क्या करती है, ऑपरेट द लॉ फॉर द यूरोपियन यूनियन एंड करंट द करंट प्रेसिडेंट ऑफ विच इज जीन क्लॉड जंकर अंटिल 2019 तक जो है वो ये अभी तक प्रेसिडेंट है।
2019 तक, 2020 में मे भी चेंज हो चुका हो। तो ये कौंसल क्या करती है, ये क्रिएट करती है, पार्लियामेंट उसमें अमेंडमेंट वगैरह करती है, मेंबर सेलेक्ट करती है, फिर उसके बाद कमीशन जो है वो ऑपरेट करती है। आगे है व्हाट करेंसी डज द यूरोपियन यूनियन यूज। ये मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो 19 कंट्रीज हैं वो यूरोपियन यूरो की करेंसी यूज कर रहे हैं। अब इसमें कुछ कंट्रीज जो हैं वो 27 कौन कौन से हैं, ये 27 है, मतलब 27 कंट्रीज हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोशिया, ये आप खुद देख लीजिएगा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, पता नहीं क्या क्या। तो लटाविया, लुथेनियन, लुक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया। और सबसे मेन पॉइंट जो है, पहले 28 मेंबर्स थे, तो इसमें से एक कंट्री जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया। उसका नाम क्या है, उसका नाम है ब्रेक्सिट। और इसकी वजह क्या थी, मतलब इसको क्यों निकाला गया, ये क्यों निकली, मतलब क्यों निकला ये जो है कंट्री। तो इसकी जो यूरोपियन यूरो स्टेबिलिटी थी वो नहीं थी, लैक ऑफ सफिशिएंट नेशनल डिसीजन मेकिंग पावर, जो इसकी डिसीजन मेकिंग पावर थी वो भी बहुत कम थी, मतलब फैसला करने की पावर। एंड कंसर्न ओवर इमिग्रेशन अकॉर्डिंग टू नंबरस रिपोर्ट, जो कुछ रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में, उससे मैंने ये देखा है कि ये क्यों निकाला गया। तो सिंपली यही है कि यूरो स्टेबिलिटी थी वो नहीं थी, और इसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर थी वो भी बहुत कम थी। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो डेफिनेशन, या उसको आप पर्पस भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी जो है स्टैब्लिशमेंट जो है वो आपको पता होनी चाहिए। स्टैब्लिशमेंट हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि मतलब वो कैसे बनी थी, और उसकी गवर्नेंस, कैपिटल, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, किस कंट्री में है। तो ये मैंने आपको बताया, ब्रुसेल्स उसका कैपिटल है, और हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसके अलावा जो 19 कंट्रीज़ हैं वो यूरो करेंसी यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो 19 कंट्रीज़ हैं वो यूरो करेंसी यूज़ कर रहे हैं, जो 27 कंट्रीज़ इसमें टोटल हैं। और सबसे पहले जो इसके कंट्रीज थे वो 28 थे। तो जो ब्रेक्सिट है, कंट्री नेम इज ब्रेक्सिट, ये अब एक्सक्लूड कर दिया गया, ठीक हो गया। ये आपके मेन पॉइंट थे। सबसे पहले डेफिनेशन, पर्पस, एस्टेब्लिशमेंट, हिस्ट्री, गवर्नेंस, कैपिटल, हेडक्वार्टर्स, 19 यूरोप, मतलब जो कंट्रीज हैं वो यूज़ कर रहे हैं। 27 टोटल कंट्रीज हैं, और सबसे पहले कितने थे, 28। तो ब्रेक्सिट जो है वो निकाल दिया गया। तो ये आप आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Please subscribe this channel for more videos. Thank you.